कैसे होंगे। तो राधे राधे। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आप लोग बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो आइए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक महिला रहती थी। वो प्रतिदिन गाय के लिए चारा लेने के लिए खेत पर जाती थी। एक दिन वो खेत से वापसी लौट रही थी, तो एक गांव में एक महिला की दो बेटियां हुई। बेटियों ने जन्म दिया, महिला ने बेटियों को जन्म दिया। तो एक बेटी उसमें काली थी और एक बेटी गोरी थी। तो हॉस्पिटल में जो नर्स होती है ना, तो वो नर्स से बोली कि ये मेरी दो बच्चियां हुई हैं, एक बच्ची मेरी इतनी सुंदर है और एक बच्ची मेरी काली है। तो उसने बोला कि एक काम करो, आप ना इस बच्ची को कहीं भी बेच देना, कुछ भी कर देना, इसको तुम ले जाओ, लेकिन इसको मेरी नज़रों के सामने से हटा लो। मैं काली बेटी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो उसने उस बच्ची को वहाँ से नर्स के द्वारा उस बच्ची को गायब करवा दिया। नर्स ने क्या करा कि उस गांव में एक रोज़ बहुत मतलब बारिश हुई, बहुत तेज़। तो बारिश इतनी हुई कि वो नर्स ने उस बच्ची को ना उसी पानी में बहा दिया। उस पानी में बहा दिया तो उधर से एक प्लम्बर आ रहा था। प्लम्बर जो नल वगैरह नहीं संभालते हैं या बोरिंग वगैरह करते हैं, वो प्लम्बर आ रहा था। तो उसके हाथ में कुछ औजार थे। तो वो उतने ही पानी में इतना इतना मतलब वो पानी में वो चला आ रहा और बच्ची वो पानी में तैरती हुई आ रही। तो बच्ची पानी में तैरती हुई आ रही तो उस प्लम्बर को मिली। तो उस प्लम्बर ने देखा, अरे ये बच्ची किसने यहाँ इसमें पानी में बहा दी, ये बच्ची कहाँ से आई। तो उसने उस बच्ची को गोद में ले लिया और वो वापसी लौट गया, अपने घर ले गया उस बच्ची को। तो उस प्लम्बर की जो पत्नी थी ना, वो घर छोड़ के चली गई थी। तो प्लम्बर ने उस बच्ची का ना एक माँ की तरह बहुत अच्छा ख्याल रखा। और क्या नाम, एक दिन क्या हुआ कि जिसके घर में वो बच्ची जन्मी थी ना, जिसके यहाँ पे, वो प्लम्बर उसी के यहाँ काम करने के लिए पहुँच गया। नल खराब हुआ, नल खराब हुआ तो उसी के यहाँ पहुँचा। तो वो क्या नाम वहाँ पे उसके नल को ठीक करके आ गया। तो उसने उस बच्ची, उसकी जो दूसरी बच्ची थी ना गोरी सी, उसने उसको देखा, कह रहे वाह आपकी बच्ची तो बहुत सुंदर है। तो क्या नाम, उसने फिर इतनी उसने कही तो उसने उस बच्ची को खिलाया भी, गोद में लिया और वो खिला करके अपने घर चला आया। फिर उसे अपनी बच्ची की याद आई, लेकिन वो बच्ची उसकी काली वाली सो रही थी घर पे। वो छोड़ के चला आया तो सो रही थी, ठीक। तो जैसे ही वो घर पर पहुंचा तो वो बच्ची जाग गई। तो बच्ची का ना बहुत अच्छे से ध्यान रखता था, समय समय पर खाना खिलाना, दूध पिलाना, उसको स्कूल भेजना, सब कुछ वो एक माँ की तरह करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बच्ची ना मतलब वो क्या नाम, वो खेलने के लिए निकल गई बच्ची। तो उसने देखा ये बच्ची गई है, तो वो भी उसके पीछे खेलने के लिए। तो उसने खूब मस्ती की, बच्ची ने खूब खेल खाल के वो अपने घर आई। तो क्या नाम, वो बच्ची ना फिर स्कूल जाने लगी। तो स्कूल में वही गोरी वाली जो बच्ची, जो जैसे मतलब थी तो वो दोनों बहनें ही, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये मेरी बहन है। तो जो गोरी वाली बच्ची थी वो उसका मजाक बनाती थी कि अब तो काले भी स्कूल में पढ़ने आते हैं, देखो कितनी काली है, मुझे तो इससे बात करने में भी दिक्कत होती है। फिर वो बच्ची घर आई तो उसने अपने मतलब पापा को सारी कहानी बताई, उसी को प्लम्बर को, कि मुझे ना स्कूल में सब चिढ़ाते और कहते हैं देखो काली पढ़ने आई है, देखो काली पढ़ने आई है। तो उसके पापा ने बोला कोई बात नहीं, उस स्कूल से नाम कटा करके तुम्हारा सरकारी स्कूल में डाल देंगे तुम्हें। तो वो अपने पापा से बोली कि पापा वो कहीं भी मुझे पढ़ाओ, लेकिन मेरी पढ़ाई मत छुड़वाना, मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसने कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हें उसने दूसरे स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। एक रोज़ क्या हुआ, उसका क्या नाम, उसका नल फिर खराब हो गया। जो काली वाली के माता पिता थे उनका फिर नल खराब हो गया। तो वो उसका पति ना, काली वाली बेटी का बाप जो जिसने मतलब बहा दिया था, मतलब वो आया उसके घर पे। तो उसने बोला कि मेरा नल खराब हो गया प्लम्बर से, चलो तुम मेरा नल संभाल दो।
तो बच्ची जग रही थी, उसने कही बच्ची को हम कहाँ छोड़े, तो बच्ची को साथ ले करके प्लम्बर उसके घर नल संभालने के लिए चला गया। तो नल संभालने के लिए चला गया तो उसकी जो मतलब वो बीवी थी ना उसकी, तो एकदम से बोल पड़ी, ये प्लम्बर भाई तुम्हारी तो पत्नी चली गई है छोड़ के, फिर ये बच्ची कहाँ से आई। तो उसने बोला भाभी जी ये मत पूछिए, ये बहुत बड़ी कहानी है। तो उन्होंने बोला क्या, कैसी कहानी, कि ये बच्ची ना कोई छोड़ के चला गया था पानी में, तो मुझे ये बच्ची बहती हुई मिली, मैंने इसको गोद ले लिया, इस बच्ची को गोद क्या मैंने इसको पाल ही लिया है। इस काली बच्ची को उसने कि काली और गोरी क्या, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। एक दिन क्या हुआ कि जो गोरी वाली लड़की थी वो भाग गई किसी लड़के के साथ, और जितना भी जेवर था सब लेके चली गई। तो फिर मतलब वो चली गई, तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही मतलब वो लोग बर्बाद हो गए, सब जेवर वेवर वो सब ले गई। ऐसे ही घूमते घूमते वो काली वाली बच्ची और वो प्लम्बर मिला उनको, अरे भाई कहाँ जा रहे हो। तो उसने उसके ना यहाँ पे कमर पे निशान था, तीर का निशान, और वो तीर का निशान उसके बाप के हाथ पे भी था, और वो तीर का निशान वो लड़की की कमर पे भी था। तो उसने एकदम से बोला, उसे कमर का निशान देखा बच्ची का, तो बोला उससे कि माधवी कि देखो इस बच्ची की कमर पे ना तीर का निशान है, जैसे हमारे तीर का निशान। तब उसने प्लम्बर से पूछा कि तुमने इस बच्ची को कहाँ से लिया। तो उसने बोला कि इसे कोई नर्स छोड़ के पानी में बहा गई थी, और वो बच्ची मैंने, फिर उसने क्या करा चुपचाप से उस नर्स को बुलाया, उसने पूछा कि तुमने मेरी बच्ची को क्या किया। उसने कही मैं क्या करती, अब पानी आया जोर से, उसको मैं लेके जा रही थी, वो वैसे भी बह जाती तो मैंने उसको पानी में बहा दिया, वो पता नहीं कहाँ गई तेरी बच्ची, किसी ने ले ली। तब उसे लगा कि ये मेरी बच्ची है, तो उसने तीर के निशान को देख करके फिर उसने उससे माफ़ी मांगी, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे ना बचपन में ऐसे ऐसे। फिर उसने अपने पति को भी बात बताई कि मेरे ना 2 बेटियां हुई थी, मैंने आपसे बात ये छुपाई, और एक ना मैंने नर्स को दे दी थी, नर्स ने पानी में उसको बहा दिया, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझे माफ़ कर दो। तो वो मतलब फिर उसको उसने बच्ची को गले लगाया और बोला मैं तो तुझे गलत समझती थी, काली समझती थी, काला गोरा कुछ नहीं होता है ये मन का वहम होता है, काला गोरे से कुछ नहीं होता। तो कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे, जय माता दी। तेरी